अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, आप खैरियत से होंगे। हम एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। हमने इसके फर्स्ट 6 पार्ट सॉल्व किए और ये हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से किए थे। जैसे ये 6 पार्ट था कि एक्स पावर 4 नेचुरल लॉग एक्स, इसका इंटीग्रल लेना है। तो इसमें हमने इस एक्रोनिम से हेल्प ली कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो इस तरतीब से देखें तो एल लॉगरिथमिक फंक्शन ये पहले आता है, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन कहेंगे, और ए बाद में आता है तो इसको सेकंड फंक्शन कहेंगे। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन बना और ये सेकंड फंक्शन, और हमने इसको इंटीग्रेट किया बाई पार्ट्स। ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लगाकर ये हमारा रिजल्ट आता है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 6 तक ये सारे पार्ट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से किए थे। आज हम इन्हीं को सॉल्व करने का एक सिंपल फार्मूला ड्राइव करते हैं और फिर हम देखेंगे कि ये क्वेश्चंस जो हैं उस फार्मूला की मदद से भी बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। हम ये फार्मूला ड्राइव करते हैं एक्स पावर एन नेचुरल लॉग एक्स डी एक्स। तो ये देखें, ये जो सारे पार्ट्स हैं इसमें यहाँ n, इधर x पावर 0 यानी n 0 है, इधर 1 2 3। तो हम इससे फार्मूला ड्राइव कर लेंगे। तो ये भी इस एक्रोनिम की मदद से देखें तो ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो इस तरतीब से लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन बनेगा, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। ये 1 यानी फर्स्ट फंक्शन, और ये x पावर n ये हमारा सेकंड फंक्शन। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स, यही फार्मूला लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन वैसे इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज हो गया। नेचुरल लॉग एक्स, एक्स पावर एन का इंटीग्रल, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे, टोटल से डिवाइड, माइनस नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, और इसका इंटीग्रल एक्स पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 dx। इसको हम x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 नेचुरल लॉग x ऐसे लिखते हैं, माइनस ये 1 ओवर n प्लस 1 इधर बाहर लिख लेते हैं, कांस्टेंट है ये n प्लस 1, और ये x की पावर इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ x पावर n आ जाएगा। ये x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 इंटू नेचुरल लॉग x माइनस 1 ओवर n प्लस 1। इस पर पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 ये बन गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देंगे। अब इन दोनों में से हम x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 ये कॉमन ले सकते हैं। तो इसका यहाँ पर जो आंसर आएगा x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, ये जब कॉमन लेंगे तो इधर हमारे पास नेचुरल लॉग x आया माइनस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यही हमारा फार्मूला है, यानी इसकी जब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की तो इसका जो रिजल्ट बनेगा वो ये चीज़ आएगी, x पावर n प्लस 1 यानी इस पावर में 1 ऐड की, टोटल से डिवाइड, इनटू नेचुरल लॉग x माइनस 1 ओवर n प्लस 1। तो इसका इंटीग्रल ये बनता है। तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया।
यानी इसको हम ऐसे कर लें तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है। अब सपोज इसी पार्ट को अगर हम करें, ये क्वेश्चन 1 का ये जो फोर्थ पार्ट था, तो इस पर ये फार्मूला लगाएंगे, इंटीग्रल x पावर 4 नेचुरल लॉग x dx। तो n हमारा 4 है, तो इसके मुताबिक x पावर 4 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1 नेचुरल लॉग x माइनस 1 ओवर 4 प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये x पावर 5 ओवर 5 बन जाएगा और ये नेचुरल लॉग x माइनस 1 ओवर 5 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रल, तो ये फार्मूला जब हम यूज़ करें तो ये देखें जस्ट एक स्टेप में, यानी ये क्वेश्चन लिखें, फार्मूला लिखें और अप्लाई कर दें। तो ये जितने भी पार्ट्स हैं इनको हम इस तरह इस फार्मूला की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इससे नेक्स्ट चलते हैं, सेवन्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेवन्थ पार्ट है इंटीग्रल tan इनवर्स x dx। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लगाने के लिए दो फंक्शंस का होना ज़रूरी है। तो इसमें हम दूसरा फंक्शन 1 लेंगे, टेंजेंट इनवर्स x 1 dx। ये बात याद रखें कि जब भी हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लगाना है, दो फंक्शंस होने चाहिए, और अगर एक ही फंक्शन हो और इस पर ये फार्मूला अप्लाई करना हो तो हमने दूसरा फंक्शन 1 लेना होता है, और 1 हमेशा सेकंड फंक्शन लिया जाता है, इसे कभी भी फर्स्ट नहीं लेते, ये बात याद रखें। जो यानी फंक्शन दिया होगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा और 1 को हम सेकंड फंक्शन देंगे। अब इस पर हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो u v dx, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। ये तो ये फार्मूला जब हम इस पर अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी 1 का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टेंजेंट इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड 1 का इंटीग्रल। ये हमारा फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये टेंजेंट इनवर्स x, 1 का इंटीग्रल x होता है, x का डेरिवेटिव 1, 1 का इंटीग्रल x माइनस इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रल x dx। दिस इंप्लाइज x टेंजेंट इनवर्स x। इस x को हमने इधर लिख लिया, इस x को इस x से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बाज़ का बच्चे ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल गलत। इस x को इधर लिखेंगे हम, माइनस x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ निचली रकम का अगर देखें तो ऊपर डेरिवेटिव बन सकता है, इसका डेरिवेटिव होता है 2x, तो यहाँ 2 अगर हो तो निचली का ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा x टेंजेंट इनवर्स x, हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं और मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये फार्मूला अप्लाई होगा नेचुरल लॉग 1 प्लस तो ये हमारा इसका
But you have two normally ये रियल नंबर नहीं पहुंचते कि नहीं तब एक तो ऊपर आप ये वोल्टेज सी बातें ना पर यूज कर लें तो उससे भी कोई फर्क ना। ये हमारा एट्थ पार्ट है, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसमें अगर देखें तो एक्स स्क्वायर हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन एक्स जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हमारे इस एक्रोनिम के मुताबिक अलजेब्रिक फंक्शन और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ये सेकंड फंक्शन। तो इट मीन्स ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है। इसी के नीचे हम छोटा सा वन लिख सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो इस पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं। बेहतर होता है कि जब आप ये सवाल सॉल्व करें तो फार्मूला उसके अंदर लिख लें, यू वी डी एक्स फार्मूला जो भी लिखना हो उसको बहुत अच्छे तरीके से, बाज़ बच्चे फार्मूला सही अप्लाई करते हैं लेकिन लिखते वक्त उसमें गलती कर जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये प्राइम डेरिवेटिव की लामत होती है, या इधर डी ओवर डी एक्स लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे 2x साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 2, ये कांस्टेंट बाहर लिख लिया, x कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ फिर ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, ये सेकंड फंक्शन बन जाएगा। और यहाँ दोबारा हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, यहाँ फर्स्ट फंक्शन वैसे ही इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है और कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स होता है। एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और इसका इंटीग्रल साइन एक्स। माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 2x साइन एक्स और यहाँ माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो दिस इम्प्लाइज, ये चीज़ ऐसी आ जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, ये माइनस 2
और साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉज एक्स। ये अच्छे तरीके से आपको याद होने चाहिए कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉज एक्स, और कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कॉज एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स। माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस 2x साइन एक्स, ये माइनस माइनस प्लस 2 कोसाइन ऑफ एक्स, प्लस सी ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हमारा इंटीग्रल आ गया इसका, यानी इसका प्रिमिटिव फंक्शन ये चीज़ आ गई। तो ये हमारे 8th पार्ट तक कंप्लीट हुए। इट इज़ इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।